आप सबका मैं इस नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। और आज का एपिसोड विशेष तौर पर उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ज्योतिष बिल्कुल नहीं आता। मतलब ज्योतिष में वो ज्योतिष का ABCD भी नहीं जानते, है ना। तो इस एपिसोड में मैं उनको एक बेसिक इंट्रोडक्शन, शॉर्ट में जिसे कह सकते हैं, ताकि उनको पता चल जाए, थोड़ा बहुत भी पता चल जाए ज्योतिष में कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। क्योंकि ज्योतिष एक बहुत बड़ा विषय है, इसमें सारी विषय नहीं बताए जा सकते। लेकिन फिर भी आपके सामने एक जन्म पत्रिका हो या कुंडली हो, तो ऐसा ना हो कि आप उसको एक कागज़ का पीस समझ लें। और यही सोचकर मैं आपको ये सब बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आप अच्छा लगेगा तो आप इसमें कमेंट कीजिएगा, और आपके कमेंट्स आएंगे और आप लोग कहेंगे तो मैं आगे एपिसोड इस सीरीज़ में आगे बनाऊँगा, है ना, ताकि आपको आगे भी बता सकूँ। तो चलिए चलते हैं इसमें आगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले ये जो आपके सामने एक डिज़ाइन बना हुआ है जिसमें 12 खाने बने हुए हैं, है ना। तो इसको कुंडली भी कहते हैं और अंग्रेजी में हॉरोस्कोप भी कहते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के मतलब जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में इस प्रकार का पैटर्न चलता है और साउथ इंडिया में दूसरे प्रकार का पैटर्न चलता है, उसको भी मैं बाद में बताऊंगा। और वेस्ट बंगाल साइड कोई और भी कुछ डिफरेंट टाइप का चलता है। तो लेकिन अमूमन ये वाला पैटर्न जो है ये हमारे संपूर्ण भारत में चलता है, मान सकते हैं। तो देखिए, इसमें ये 12 खाने हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब गिनतियाँ लिखी हुई हैं। तो ये 12 खाने हैं टोटल इसमें। तो इनको हाउसेस कह सकते हैं अंग्रेजी में, या भाव कह सकते हैं, घर कह सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, या जहाँ भी कहीं लिखा हो किसी पुस्तक वगैरह में, तो आपको ये समझे, ठीक है ना। तो ये हमेशा ये 12 खाने ही, और यही इसी प्रकार से ये रहेगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए, जो पहले नंबर का भाव है, अभी आप इसको जो 1 2 3 4 ये लिखे हुए हैं, इनको आप भूल जाइए। जो पहला घर है ना, ये हमेशा लग्न रहेगा। इसको बोलते हैं लग्न या एसेंडेंट, ठीक है ना। ये हमेशा लग्न रहेगा। और इसके बीच में जो गिनतियाँ लिखी हुई हैं ये चेंज हो सकती हैं। कहने का मतलब चेंज कैसे होंगी, ये 1 नंबर जो है, 1 नंबर यहाँ पर जहाँ 2 लिखा है वहाँ हो सकता है, 1 नंबर जहाँ 11 लिखा हुआ है वहाँ हो सकता है। इसी प्रकार इनका सीरियल तो वही रहेगा, लेकिन इनका सीरियल चेंज हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो भी सीरियल हो, ये जो भाव है जिसको मैं थोड़ा सा डॉटेड कर दे रहा हूँ, देखिए ये जो है ना भाव, इसमें मैंने ये बिंदु से लगा दिए हैं, ये भाव हमेशा लग्न ही कहलाएगा। इसमें नंबर कोई भी लिखा हो, तो आपको ये अब मालूम होना चाहिए कि ये लग्न का भाव है। लग्न के भाव बाद ये सेकंड नंबर का भाव है, द्वितीय, इसके बाद तृतीय जहाँ 3 लिखा है, जहाँ 4 लिखा है चतुर्थ, 5 लिखा है पंचम, जहाँ 6 लिखा है षष्ठ भाव, 7 जहाँ लिखा है सप्तम भाव, 8 जहाँ लिखा है अष्टम भाव, 9 जहाँ लिखा है नवम भाव, और 10 जहाँ लिखा है दशम भाव, 11 जहाँ लिखा है ये 11वां भाव, और जहाँ 12 लिखा है द्वादश भाव, ठीक है ना। 11 जहाँ लिखा है एकादश भाव भी इसको कहेंगे, एकादश या 11वां भाव। तो ये 12 भाव के बारे में मैंने आपको बता दिया, और यही बता दिया कि प्रथम भाव लग्न कहलाएगा। अब इसी में लग्न को हम सबसे पहले देखते हैं। लग्न में 1 नंबर लिखा है, तो चलिए इससे पहले मैं आपको ग्रह के बारे में बता देता हूँ। हमारे इसमें 9 ग्रह होते हैं, और अल्फ़ाबेटिकली या इनका जो क्रम है लिखने का, वो सूर्य है सर्वप्रथम, उसके बाद चंद्र है, उसके बाद मंगल है, फिर बुध है, गुरु है, इसको बृहस्पति भी कहते हैं, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो ये इनका क्रम हो गया। इसी प्रकार देखिए दाहिने हाथ को,
ये राशियाँ लिखी हुई हैं, इनको राशियाँ का मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, है ना। और इनके पीछे नंबर लिखे हुए हैं। नंबर का मतलब कि जो एक नंबर की जहाँ एक नंबर लिखा होगा वो मेष राशि को डिनोट करता होगा, है ना। उसका मतलब है मेष राशि। इस कुंडली में एक नंबर जहाँ भी लिखा होगा तो उसका मतलब आप समझेंगे मेष राशि। 2 नंबर जहाँ लिखा होगा तो वृष राशि, 3 नंबर जहाँ लिखा होगा तो मिथुन राशि, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। तो ये नंबर जहाँ लिखे होंगे उससे आप ये राशियाँ समझेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे ये मैं गोला कर रहा हूँ, देखिए ये मैंने गोला किया, है ना। तो ये जो 9 नंबर में मैंने गोला किया, इसका क्या मतलब हुआ राशियों के उससे, ये धनु राशि है। मैंने पंचम भाव में ये देखिए गोला किया, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए पंचम भाव में यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिंह राशि है। इसी प्रकार आप इसको समझेंगे। तो अब हम देखिए इसमें क्या कह सकते हैं कि नवम भाव क्यों बताया मैंने, यहाँ से गिनेंगे लग्न से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नवम भाव हो गया, अभी आपको बताया भी था। तो नवम भाव में हम क्या बोलेंगे, कौन सी राशि है। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है कि नवम भाव में कौन सी राशि है, तो देखिए नवम भाव में क्या लिखा हुआ है, 9 नंबर लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे कि नवम भाव में धनु राशि है। अगर इसी नवम भाव में 8 नंबर लिखा होता तो आप क्या कहते कि नवम भाव में वृश्चिक राशि है। इसी प्रकार जो नंबर भाव तो देखिए निश्चित रहेंगे, है ना। ये द्वादश भाव रहेगा, ये एकादश भाव रहेगा, ये दशम रहेगा, ठीक है ना, ये नवम रहेगा, ये अष्टम रहेगा। तो भाव तो वहीं रहेंगे, लेकिन इनके बीच में जो नंबर हैं यानी राशियां हैं वो चेंज होती रहेंगी, हो सकती हैं। तो जो भी नंबर पड़ा होगा उसके अनुसार आपको वो नंबर बोलना पड़ेगा। तो आपको इतना समझ में आ गया, ये लग्न समझ में आ गया किसको कहते हैं। ये इसमें 12 खाने होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं, और इसमें विभिन्न प्रकार के नंबर लिखे होते हैं जो इनको राशियाँ हम बोलते हैं, है ना। अब इससे पहले फिर आप ग्रह को भी परिचय ले लीजिए। ग्रह का 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु, ठीक है। तो अब इन राशियों के स्वामी भी होते हैं। जो राशियां मैंने लिखी हैं यहाँ पर, ये नंबर 1 मेष राशि, तो इसके स्वामी कौन होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको ध्यान रहे। इसके राशि के मेष के होते हैं मंगल। उसके बाद वृष राशि आ गई दूसरे नंबर में, इसके स्वामी कौन होते हैं, इसके स्वामी, इसके लॉर्ड, है ना, कुछ भी कह सकते हैं, शुक्र। नंबर 3 में मिथुन लिखा है, इसके लॉर्ड, इसके स्वामी कौन होते हैं, बुध ग्रह होते हैं। 4 नंबर कर्क लिखा हुआ है, 4 नंबर के स्वामी कौन होते हैं, चंद्रमा होते हैं। 5 नंबर में सिंह लिखा है, इसके स्वामी कौन होते हैं, सूर्य होते हैं। 6 नंबर में कन्या लिखा है, तो इसके स्वामी कौन होते हैं, बुध होते हैं। 7 नंबर में तुला लिखा है, इसके स्वामी कौन होते हैं, शुक्र होते हैं। 8 नंबर में वृश्चिक, मंगल होते हैं। 9 नंबर में धनु, गुरु होते हैं। 10 नंबर में मकर, शनि होते हैं। 11 नंबर में कुंभ, फिर शनि होते हैं। और 12 नंबर में मीन कौन होते हैं, गुरु होते हैं। तो देखिए आप इसमें एक चीज़ नोट कीजिए कि कुछ ग्रहों को एक ही राशि मिली है और कुछ ग्रहों को 2-2 राशियाँ मिली हैं। जैसे कि देखिए मंगल को एक मेष राशि मिली है और दूसरी वृश्चिक राशि मिली है। शुक्र को वृष राशि मिली है और तुला राशि भी मिली हुई है। बुध को मिथुन भी मिली हुई है और एक कन्या राशि मिली हुई है। इसी प्रकार चंद्रमा को देख रहे हैं तो सिर्फ एक ही राशि मिली हुई है, और सूर्य को देखेंगे तो एक ही राशि मिली है, सिंह, ठीक है ना। तो ये आपने देखा कि कुछ ग्रहों को एक राशि मिली है, स्वामित्व मिला है, और कुछ ग्रहों को 2 राशि का स्वामित्व मिला है। और यहाँ पर राहु और केतु को
कोई भी राशि नहीं प्रदान की गई है। तो ये चीज़ें आपको सब ध्यान में रखनी है। अब इसी में थोड़ा सा और जानकारी दूंगा। अब तक मैंने आपको बता दिया कि लग्न क्या होता है और हाउसेस, भाव, घर जिसको बोलते हैं, ये क्या होते हैं, राशियाँ कौन सी होती हैं, उनके स्वामी कौन से होते हैं, और इसमें किसी ग्रह की एक राशि का स्वामित्व मिला है, किसी को 2 का भी स्वामित्व मिला है ना। अब इसमें आपने अक्सर सुना होगा कि वो व्यक्ति, अमुक जातक वृष लग्न का है या मिथुन लग्न का है। तो वो स्थिति कब पैदा होगी? वो स्थिति तब पैदा होगी जब मान लीजिए, उसको हम कैसे देखेंगे, हम कैसे किसी की पत्रिका उठाएंगे आप, और पत्रिका उठा के उसको व्यक्ति को कैसे कहेंगे कि आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं या आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं। तो हम प्रथम भाव को देखेंगे, जो मैंने लग्न कहा था, इसमें हम देखेंगे कि कौन सा नंबर लिखा है। अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 7 नंबर लिखा है, किसी की जन्म कुंडली में आपने देखा और यहाँ पर 7 नंबर लिखा है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं। ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखिए 7 नंबर लिखा है और 7 नंबर के आगे मैंने तुला लिखा हुआ है ना, और इसके स्वामी शुक्र होते हैं, तो लग्न उसका तुला हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर 7 नंबर ना लिखा हो, यहाँ पर मान लीजिए 12 नंबर लिखा होता, तो आप उससे क्या कहते? आप उससे कहते आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि लग्न को कैसे देखेंगे। अब आपने सुना होगा कि इस व्यक्ति की ये राशि है, तो इसको कैसे पहचानेंगे? तो फिर हम क्या देखेंगे कि देखिए चंद्रमा जहाँ पर भी बैठे हों, ठीक है ना, इसमें इन्हीं 12 भावों में ये सारे 9 ग्रह बैठे होंगे, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम राशि पता चलाएंगे कैसे? तो जहाँ पर चंद्रमा बैठा होगा, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर प्लेस्ड हैं, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर लिखा है। फिर आपको क्या देखना है? पहले देखना है आपको कि चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, उसके बाद वहाँ पर नंबर कौन सा लिखा है। तो देखिए यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? और यहाँ पर फिर 10 नंबर देखेंगे कि 10 नंबर में कौन सी राशि है, इसको मकर बोलते हैं। तो आप उस व्यक्ति को बोलेंगे कि आप जो है मकर राशि के हैं, ठीक है ना, आपका लग्न ये है जो अभी आपने निकाला था और आपकी मकर राशि है। इसी प्रकार इसको फिर समझेंगे। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, तो अब आप क्या बोलेंगे कि आप कर्क राशि के हैं। लग्न में जो भी नंबर है, मान लीजिए हम इसी को मान लेते हैं जो कुंडली सामने दिखाई दे रही है, तो उसको बोलेंगे आप मेष लग्न के हैं, क्योंकि 1 नंबर देखिए मेष राशि के आ गए है ना, 1 नंबर मेष को बोलते हैं और 4 नंबर कर्क को बोलते हैं। तो मेष लग्न, ये जातक जिसकी भी कुंडली है वो उसका मेष लग्न हो गया और कर्क राशि हो गई, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो ये आपको, मैं सोचता हूँ, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि लग्न कैसे देखते हैं और राशि कैसे देखते हैं। अब चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसमें मैं एक चीज़ और बता दूँगा, एक चीज़ आपको और बता दूँ कि अब उसके बाद इस पूरी कुंडली के अंदर, इन 12 ग्रहों के अंदर क्या होगा कि ये ग्रह प्लेस्ड होंगे। जब आप किसी की जन्म कुंडली उठा के देखेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ग्रह कैसे बैठे होंगे? ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, वहाँ पर आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। ये खाली एक इंडिकेशन मैं दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। 3 4 5 6 7 8,
अब देखिए ये जो है मैंने ग्रहों को प्लेस कर दिया है, तो ये ग्रह कहीं भी हो सकते हैं, ये मैंने उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। अब हम इसको क्या देखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। देखिए मंगल कहाँ बैठे हैं, मंगल मीन राशि में बैठे हैं। चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, लग्न में ही बैठे हैं और मेष राशि में बैठे हैं। राहु कहाँ बैठे हैं, कर्क राशि में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं। शनि कहाँ बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, ये देखिए सप्तम भाव है, और कहाँ बैठे हैं, तुला राशि में बैठे हैं। बुध कहाँ बैठे हैं, बुध अष्टम भाव में बैठे हैं और वृश्चिक राशि में बैठे हैं। सूर्य कहाँ हैं, धनु राशि में हैं, नवम भाव में हैं। इसी प्रकार दसम भाव में देखिए कितने ग्रह हैं, गुरु भी हैं, शुक्र भी हैं, केतु भी हैं यहाँ पर। और एकादश भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। 12वें भाव में, द्वादश भाव में मंगल है, द्वितीय भाव में कोई नहीं है, तृतीय भाव में कोई नहीं है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं जो हमारे 9 ग्रह हैं विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो है भाव में बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोबारा आप देखेंगे इसको वीडियो को, एक बार अगर समझ में आना है दोबारा देखिएगा और इसमें कमेंट कीजिएगा। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं क्लासेस शुरू करने वाला हूँ अगले माह पर, नया बैच शुरू करने वाला हूँ। आप लोग अगर इच्छुक हों, जूम में क्लासेस होंगी और उसमें पूरा ज्योतिष का ज्ञान आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। प्रैक्टिस भी करेंगे हम सब लोग सिखाने के बाद, और जूम की जो रिकॉर्डिंग होगी वो अभी आपको ईमेल में दी जाएगी, ताकि आप अगर क्लास अटेंड ना कर सकें तो उसको आराम से आप दोबारा देख लें, जैसे आपको संभव है। तो साथियों ये मेरी जानकारी थी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को अगर पत्रिका हॉरोस्कोप का पढ़वानी हो, दिखानी हो तो ऑनलाइन भी मैं देखता हूँ, वीडियो के माध्यम से भी देख लेता हूँ, है ना, फ़ोन पे भी बात कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ये मेरा जो एपिसोड कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, और कुछ इसमें सुझाव चाहते हैं आगे मैं कंटिन्यू करूं इसको, और सीखना चाहेंगे तो आप ये ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मुलाकात होती है अगले अंक में, तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।